हाल ही में एक मेड इन इंडिया लाइट बैटल टैंक से पर्दा उठा है, जिसे जल्द ही सेना में शामिल करने की बात करी जा रही है। बताया ऐसा भी जा रहा है कि ये टैंक जम्मू कश्मीर के एक महाराजा गुलाब सिंह के मिलिट्री कमांडर जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है। तो इस टैंक की खासियत क्या है और काबिलियत क्या है, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे आज हमारे एक्सपर्ट मेजर अमित बंसल जी से। अमित बंसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले सर, मेरा सवाल यही है कि जोरावर टैंक की जो बात हो रही है, इसमें क्या क्या खासियत है? देखिए, जोरावर टैंक एक लाइट टैंक है। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि लाइट टैंक और नॉर्मल टैंक में फ़र्क क्या होता है। मेन बैटल टैंक में सबसे बड़ा फर्क होता है उसके आर्मर का। अगर आप मेन बैटल टैंक है तो मेन बैटल टैंक को लड़ाई में जाना है, उसके ऊपर कई तरह के एम्यूनिशंस के हमले होंगे, मिसाइलों के हमले होंगे, तो उसके ऊपर जो कवच है वो बड़ा मोटा बनाया जाता है और उसकी वजह से उसका वजन ज़्यादा होता है। जैसे कि आमतौर पर हमारे पास जो टैंक्स हैं, टैंकों के वजन काफ़ी ज़्यादा हैं। आप समझें 45 टन, 50 टन, 65 टन, इस तरह के इनके वेट्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड लाइट टैंक की क्या खास बात हो, लाइट टैंक का वेट बहुत कम होता है। और वेट इसका कम इसीलिए रखा जाता है, 19 टन, 20 टन, 25 टन, अप टू 30 टन। वेट क्यों कम रखा जाता है? उसकी दो पर्पज़ हैं। एक तो इसकी मूवमेंट आसान हो जाएगी, क्योंकि अगर आप इंजन वही रखेंगे, लगभग इंजन वही होगा, लेकिन अगर आप वजन कम कर देंगे तो अच्छी तरह से मूव कर पाएगा। अगर आपको पहाड़ी भी चढ़ाना है तो पहाड़ी पर भी आप उसको अच्छे ग्रेडियंट पर चढ़ा सकते हैं, आप उसका मूवमेंट कर सकते हैं, आप उसको कहीं भी लेकर के जा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। एक और सबसे बड़ी बात होती है पावर टू वेट रेशो। इंजन को आमतौर पर हम मानते हैं हॉर्स पावर में, तो एक टन टैंक के वेट को पुश करने के लिए कितनी हॉर्स पावर हमें मिल रही है, तो इसका पावर टू वेट रेशो जो है वो इसकी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा है। अगर आप इसी को कंपेयर करेंगे पावर टू वेट रेशो को, अगर हम करें बाकी टैंकों से, तो अगर हम अपना अर्जुन को देखते हैं तो अर्जुन का जो पावर टू वेट रेशो है करीब 24 हॉर्स पावर पर टन है। अगर आप T-90 को देखते हैं, T-90 जो हमारा टैंक है, जो मेन बैटल टैंक है आज की डेट में भीष्मा, वो करीब 21.5 हॉर्स पावर पर टन है। लेकिन जोरावर का जो थर्स्ट टू वेट रेशो है, पावर टू वेट रेशो, वो लगभग 30 हॉर्स पावर पर टन है। तो दैट मीन इसको पावर ज़्यादा मिलती है। और लाइट टैंक है तो सबसे बड़ी बात इसकी ट्रांसपोर्टेबिलिटी है। अब अगर आज मुझे दौलत बेग ओल्डी में या लद्दाख के किसी दुर्गम इलाके के अंदर मुझे टैंकों को भेजना है, तो मैं टैंकों को बाई रोड भेजने में बहुत समय लगेगा। उसके लिए सड़क बनानी पड़ेगी, उसके लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, और सड़क ऐसी होगी जिसके ब्रिज बनाने पड़ेंगे नदियों के ऊपर, और वो ब्रिज ऐसे होने चाहिए कि वो टैंक की गाड़ी और टैंकों का वेट लेकर के देख सकें, उनको झेल सकें। ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। ऑन द अदर हैंड ये जो जोरावर लाइट टैंक है, इसको आप एयर ड्रॉप कर सकते हैं, आप इसको हवाई जहाज से गिरा सकते हैं। हमारे पास जो C-130 एयरक्राफ्ट है, जो कि करीब छोटे 300-400 गज के रनवे पर भी उतर जाता है, उसकी बैली में आप इस टैंक को डाल करके लेके जा सकते हैं। तो आप इस टैंक को पहाड़ियों पर, दुर्गम इलाकों में, जहाँ पर ह्यूमंस का पहुँचना भी मुश्किल है, आप वहाँ पर भी इस टैंक को लेकर के जा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी खास बात है मैन्युअबिलिटी। और ये गलवान वैली के क्राइसिस के बाद जब हमने देखे चाइना के टाइप 15 टैंक, तो इस तरह के टैंक की हमें ज़रूरत महसूस हुई। ऐसा नहीं कि लाइट टैंक, अच्छा बजे की बात आपको मैं बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं कि लाइट टैंक भारतीय सेना में कभी रहे नहीं। अच्छा, लाइट टैंक भारतीय सेना में रहे हैं। आपने एक मूवी देखी होगी पिप्पा, रिसेंट मूवी आई थी पिप्पा, जिसमें एक टैंक था जो पानी के अंदर फ्लोट कर जाता था। दैट वाज ए रशियन टैंक PT-76, जो एक्चुअली एक लाइट टैंक था। तो इस तरह के टैंक भारतीय सेना में रहे हैं, बट ऑफ लेट अभी पिछले 20, 25, 30 सालों से हम लोग मेन बैटल टैंक पर कंसंट्रेट कर रहे थे, क्योंकि हम लोग मेन एनिमी समझते थे पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान के बॉर्डर के हिसाब से, पाकिस्तान की टेरेन के हिसाब से हमें जिस तरह का टैंक अच्छा लगा, हमने उस तरह के टैंक डेवलप किए। बट नॉनदलेस हमने इस टैंक को डेवलप करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो DRDO को दी गई, और उसको हमने पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट अपनी पार्टनरशिप के तहत बनाया है, जिसमें L&T ने इसको डेवलप किया है। और वाकई में बहुत बढ़िया टैंक है, इसकी खासियतें बहुत अच्छी हैं। इसको यही जो आपने बताया खासियत है इसकी, इसमें एक और खासियत है कि AI इक्विप्ड है। इसके क्या फायदे मिल सकते हैं हमको सर? देखिए, AI इक्विपमेंट पहले आप समझे क्या है। ये बेसिकली एक मॉड्यूलर टैंक है। ओके, नॉर्मली आपके टैंक्स मॉड्यूलर नहीं होते, मॉड्यूलर टैंक में अलग अलग मॉड्यूल्स हैं जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, इसकी जो आर्मर है, जिसके पास जो आर्मामेंट्स हैं, वो बड़े हाई कैलिबर हैं। जैसे कि इसकी गन है 105 mm की गन है। नॉर्मली जो गन होती हैं टैंकों की, वो स्मूथ बोर गन होती हैं, लेकिन इसकी राइफल्ड गन है ताकि इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो। इसके इंजन में इस तरह के टर्बो चार्जर्स लगे हैं, जो कि लद्दाख और पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर ऑक्सीजन कम है, वहाँ पर भी इसके इंजन को सही तरीके से चला सकते हैं। इसके अंदर 2 एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर्स लगे हुए हैं, इसके अंदर मल्टीपल सेंसर्स हैं। और अब बात आती है AI की। एग्जैक्टली, हर टैंक के अंदर काफ़ी सारे सेंसर्स होते हैं, काफ़ी सारे रात में देखने के, दिन में देखने के, नाइट विजन इक्विपमेंट डिवाइसेस, एनिमी इंफ्रारेड होमिंग डिवाइस, जिस तरह के आपको मिसाइल ट्रैकिंग, बहुत सारे सेंसर्स होते हैं। अब होता क्या है कि आप अगर बैटलफील्ड में हैं, तो आपके क्रू के लिए, जो कि 3 लोगों का इसमें क्रू है, हर एक के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप सारे सेंसर्स पर एक साथ नजर रख सकते हैं। बिल्कुल। और इस पूरे सेंसर्स के इंटीग्रेशन के लिए
साथ में वेपन सिस्टम के इंटीग्रेशन के लिए इसमें AI डेवलप्ड मॉड्यूल दिए गए हैं। आपके पास जैसे 2 ATGM एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, आपके पास स्मोक जनरेटर्स हैं, आपके पास एक रिमोट कंट्रोल 12.7 mm NSVT है, आपके पास एक स्मूथ बोर गन है 105 mm की। अब सारे आर्मामेंट्स को आपको इंटीग्रेट करना है तो आपको एक AI वाला प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें आपने इंटीग्रेट करना है। सिमिलरली आपके पास IR सेंसर्स है, आपके पास लेज़र सेंसर है, आपके पास वेदर सेंसर है, आपके पास बाकी सारे दुनिया भर के सेंसर्स हैं। इन सबको इंटीग्रेट करने के लिए आपको एक AI बेस्ड प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे कि जो आपका क्रू है वो मेंटली फ्री होकर के अपनी लड़ाई पर फोकस कर सके। बिल्कुल जी। इसके लिए ऐसा बातें चल रही हैं कि जो टैंक है ये स्पेशली चाइना के लिए डिजाइन किया गया है कि चाइना बॉर्डर्स पे ये जाएगा, ऐसा कुछ है सर? देखिए ये लाइट टैंक है और लाइट टैंक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो होता है वो होता है माउंटेन्स के अंदर। अब चूंकि इंडिया का जो बॉर्डर है मेनली अगर माउंटेनियस बॉर्डर की बात करें तो पाकिस्तान के साथ इंडिया का माउंटेनियस बॉर्डर बहुत कम है। कश्मीर में थोड़ा सा इलाका है, इसके अलावा चाइना के साथ ज्यादा इलाका है माउंटेनियस, लद्दाख से लेकर के आप अरुणाचल तक देखते हैं तो वहां पर इसका इस्तेमाल ज्यादा है। अब ये कोई थंब रूल नहीं है कि खाली चाइना के लिए इस्तेमाल होगा, बट हाँ माउंटेनियस टेरेन जहां पर आम टैंकों का पहुंचना मुश्किल है, जहां पर आम टैंकों का मूवमेंट मुश्किल है, उन इलाकों में लाइट टैंक को ऑपरेट किया जाता है, तो इसलिए ये उनके लिए है। बात अगर लाइट टैंक्स की करें तो और कौन से देश में ये लाइट टैंक्स जो हैं वो हैं और हमारा जोरावर जो है वो कितना एडवांस है उनसे? देखिए अगर हम बात करके चलें तो रशिया के पास टैंक है, रशिया यूज़ करता है स्प्रूट उसको बोलते हैं, स्प्रूट टैंक उसको यूज़ करता है। यूके के पास है स्कॉर्पियन, अमेरिका के पास है उनका एक ग्रिफिन टैंक है, एक और टैंक उनका अंडर डेवलपमेंट है, उसको भी यूज़ कर रहे हैं। चाइना के पास F-15 टैंक है जो हमने गलवान वैली के क्राइसिस के टाइम पर देखा। तो हमारा जो जोरावर टैंक है इसको इन सारे टैंकों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो अगर आप देखते हैं पावर टू वेट रेशो इसका सबसे ज़्यादा है, गन की एक्यूरेसी इसकी सबसे ज़्यादा है, जो सेंसर इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म इसका सबसे एडवांस है, वेपन सिस्टम इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म इसका सबसे एडवांस है, वेपन डेजिग्नेशन सिस्टम इसका सबसे एडवांस है। तो हमने इसको इस तरीके से रखा है कि ताकि हर तरह के मौसम में, हर तरह के टेरेन में, हर तरह के बैटलफील्ड सिनेरियो में अच्छी तरह से काम कर सके। बहुत ज़्यादा मुल्क नहीं है जिनके पास लाइट टैंक्स हैं, और क्योंकि लाइट टैंक थे, लाइट टैंक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत यूज़ हुए, सेकंड वर्ल्ड वॉर में बहुत यूज़ हुए, इवन अप टू 70s वियतनाम वॉर के अंदर बहुत यूज़ हुए, लेकिन ऑफ लेट एक नॉर्मल टैंक्स का ज़्यादा यूज़, नॉर्मल टैंक का यूज़ होना शुरू हुआ तो ये लाइट टैंक जो थे वो चलन से बाहर चले गए। लोगों को लगा ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, इनकी जो आर्मर है वो पतली होती है तो उसको इनको आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। बट अभी एक नए तरीके से नया ट्रेंड चल रहा है कि अगर आपकी आर्मर पतली है तो ये आपके मूवमेंट में भी हेल्प करेगा, स्मूथ मूवमेंट करेगा, क्योंकि आप हल्का हो जाएंगे तो आपके पावर टू वेट रेशो बढ़ जाएगा। जैसे ये बताया गया है कि एक महाराजा के मिलिट्री कमांडर का नाम था जोरावर, उनका नाम रखा गया है, तो ऐसा कोई प्रोसेस है स्पेशल कि कोई वेपन या टैंक्स का नाम रखा जाता हो? नहीं, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जोरावर का नाम रखा गया जनरल जोरावर सिंह कालूरिया के नाम पर। अब वाई जनरल जोरावर सिंह कालूरिया? बिकॉज ये जनरल जोरावर सिंह कालूरिया थे जिन्होंने 1839-1841 में पहला तिब्बत कैंपेन लॉन्च किया और पहली बार तिब्बत के साथ जाकर के उनके इलाकों को जीता, और वहाँ पर तिब्बत की जो गवर्नमेंट थी जिनके साथ में चाइना का रिप्रेजेंटेटिव भी था उनके साथ में उन्होंने अपनी संधि की। तो ये बहुत बड़ी जीत मानी जाती है, इसको माना जाता है कि कश्मीर रियासत की जीत जो है वो तिब्बत के ऊपर। तो पहले इंडिया की तरफ से कैंपेन करने वाले वही थे। तो इस मायने उनका नाम चुना गया क्योंकि वो इसी इलाके से एसोसिएटेड थे, वो चाइना के बॉर्डर से एसोसिएटेड थे, चाइना के साथ जो स्कर्मिशेस हुई हैं उनके साथ वो एसोसिएटेड थे, तो जनरल जोरावर सिंह का नाम इसको दिया गया। वैसे कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे हमारा टैंक है, टैंक जो इंडिजिनस टैंक था उसको अर्जुन नाम दिया गया। हमने T-90 टैंक जो रशिया से लिया उसको जब इंडिया में मैन्युफैक्चर करना शुरू किया हमने उसका नाम रखा भीष्मा। उसके पहले T-72 था जिसको हमने इंडिया में मैन्युफैक्चर किया, उसको हमने विजय नाम दिया। तो इस तरह से कोई रूल नहीं है, वो तो जो आप डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, तो एक सिंबॉलिकली कोई ना कोई नाम दे दिया जाता है। आपने सर इतनी अच्छी जानकारी दी, हमारे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली होगी सब सुन के, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ऐसी और जानकारी के लिए, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें India.com।